दोस्तों, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोलते हैं और उनकी बोली हुई बात पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो बात उन्होंने बोली है वो बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के बाद अगर चुनाव आयोग उन पर एक्शन नहीं लेता है या चुनाव आयोग की आत्मा नहीं जागती है तो वाकई में चुनाव आयोग पर एक सवाल है कि क्या कोई प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के लिए ऐसी बात बोलेगा, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग चुप रहेगा। प्रधानमंत्री लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर हेट स्पीच के आरोप लग रहे हैं, तब चुनाव आयोग चुप है, तब भी लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन अब तो मोदी जी ने सीधे चुनाव आयोग पर ही बेहद गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया में आज तक के 4 एंकर वाले इंटरव्यू की काफी चर्चा हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें पीएम मोदी के तरह तरह के दावों को सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस इंटरव्यू का एक अंश जो आप तक नहीं पहुंचा, मैं आपको बताती हूँ। श्वेता सिंह आज तक की एंकर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मुझे लगता है कि इस पूरे इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, हालांकि ये सवाल भी अधूरा था लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल था। श्वेता ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन पर इस बीच कुछ सवाल उठे हैं। वर्ड टू वर्ड उनका ये सवाल नहीं था, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था। श्वेता ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगे कि आपने पहले चरण का जो वोटिंग प्रतिशत है या पहले चरण का जो फाइनल आंकड़ा है वो देने में 11 दिन का वक्त क्यों लगाया। इसको लेकर मैंने भी आपको कई वीडियोस दिखाई थी। सिविल सोसाइटी के लोग, कई पत्रकारों ने ये सवाल उठाए कि एक तो 11 दिन लगा दिया आपने पहले चरण का मतदान देने में, फाइनल आंकड़ा देने में, और जो दिया वो भी अधूरा था, परसेंटेज पर दिया, पूरा आंकड़ा नहीं दिया। ये एक जरूरी सवाल था जो कि प्रधानमंत्री से पूछा गया। हालांकि पूछने को तो ये भी पूछा जा सकता था कि इलेक्शन कमीशन आप पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा, आप लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में आपने एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कह दिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कह दिया। चलिए कोई बात नहीं, श्वेता सिंह ने इतनी हिम्मत दिखाई, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका जवाब जो प्रधानमंत्री ने दिया उसको सुना दोस्तों, मैंने तो माथा पकड़ लिया। जानते हैं, सवाल के जवाब को प्रधानमंत्री ने एक सवाल के तौर पर मीडिया के आगे रख दिया। कितना इंपॉर्टेंट सवाल था कि इलेक्शन कमीशन अधूरे आंकड़े क्यों दे रहा है, वो भी 10 दिन बाद, 11 दिन बाद। इसके जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, धन्यवाद आपका, और मैं चाहता हूं कि आप मीडिया वाले ये पता लगाएं कि इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूट है वहां से हुए निकले जो लोग हैं, इससे पहले उनके कार्यकाल के, उनके पीएम बनने से पहले कई लोग गवर्नर बनाए गए, कभी कोई लोग एमपी का चुनाव भी लड़े। मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया, उन्होंने मतलब पिछली सरकारों मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार ही रही है सबसे ज्यादा सरकार में, तो वो पिछली सरकारों का जिक्र कर रहे थे। देखिए, मुझसे पहले जो सरकारें रहीं, इलेक्शन कमीशन से निकले हुए लोग गवर्नर बना दिए जाते थे, एमपी बना दिए जाते थे। यही नहीं, पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उस जमाने के लोग आज भी उन लोगों के समर्थन में ट्वीट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब कि अब जाकर इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है, ये बोला है पीएम ने। मतलब पीएम के कहने का मतलब ये था कि उनकी सरकार आई है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया है। दोस्तों, इसके आगे मोदी जी कहते हैं, मैं चाहूंगा कि भारत की इलेक्शन कमीशन की यात्रा को आप एनालिसिस करें, मीडिया वाले। दुनिया में भारत की ब्रांडिंग इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस की वजह से मैं जहां भी जाता हूं विश्व में तो बताता हूं मेरा इलेक्शन प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है। ये सब बातें पीएम मोदी ने बोली। लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के लोग इससे पहले गवर्नर बना दिए जाते थे, एमपी का इलेक्शन लड़ते थे, मतलब उनकी सरकार की वजह से इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र हुआ है। 100 बात की एक बात, सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल क्या था कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप है कि उन्होंने पहले चरण का जो वोटिंग प्रतिशत है उसको देने में 11 दिन क्यों लगाए। सवाल गायब हो गया। सवाल के जवाब में एक और सवाल आ गया कि आप एक काम करिए, मीडिया के लोग एनालिसिस कीजिए कि इससे पहले कि जो इलेक्शन कमीशन से निकले लोग थे वो कहां गवर्नर बनाए जाते थे और कहां एमपी का चुनाव लड़े जाते थे। मतलब हद हो गई। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है ये। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतनी गंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनकी वजह से इलेक्शन कमीशन आजाद हुआ है। आज तक इलेक्शन कमीशन क्या गुलाम था? क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन गुलाम था? तो फिर ये तो मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जिस पर चाहे किसी बात पर एक्शन हो ना हो पीएम मोदी पर, इस पर तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की संस्था पर पीएम मोदी ने सवाल खड़े कर दिए। और जहां तक बात है दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो प्रधानमंत्री को भी टीएन शेषन का नाम पता होगा, एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर
जिनके नाम सुनकर ना प्रधानमंत्री भी घबराया करते थे। ये बात सही है दोस्तों कि शेषन का जो कार्यकाल था बहुत छोटा था, 1990 से लेकर 1996 तक ही उनका कार्यकाल था, लेकिन चुनाव सुधारों में उन्होंने बहुत क्रांतिकारी बड़े कदम उठाए। और दोस्तों शेषन भी राजीव गांधी की सरकार के दौरान एक सचिव थे, एक डिपार्टमेंट में सचिव थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए तो उन्होंने एक पार्टी की तरफ ही प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की। शेषन के नाम से हर पार्टी के नेता परेशान थे, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम किया था कि आज भी लोग एक एग्जाम्पल की तरह उन्हें याद करते हैं। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर इतने गंभीर आरोप जब प्रधानमंत्री ने उठाए हैं, सवाल का जवाब तो दिया नहीं गया मोदी जी से, ऊपर से एक सवाल दाग दिया, अब तो इलेक्शन कमीशन को उन पर एक्शन लेना ही चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, आप चाहें तो यूट्यूब में जाके सुन सकते हैं। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर इससे पहले भी विपक्ष निष्क्रिय होने का, मोदी जी की भाषणों पर एक्शन ना लेने का आरोप लगाता रहा, लेकिन अब भी अगर इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेता, पीएम मोदी के इस बयान का संज्ञान नहीं लेता, तो चुनाव आयोग को अपने आप के भीतर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज कोई और है, कल कोई और होंगे, जैसे परसों कोई और थे। लेकिन ये जो संस्था है ना इलेक्शन कमीशन नाम की, इस संस्था पर देश के लोगों ने दशकों तक विश्वास किया है, आगे भी करेंगे। इसीलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर देखिए सारे राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं, लोग वोट करने जाते हैं, पोलिंग बूथ पर इतनी गर्मी में खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था है, चुनाव आयोग नाम की संस्था है, ये निष्क्रिय नहीं है और ना ही ये किसी सरकार की बपौती है। ये आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है और ये किसी सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये तो अब स्वतंत्र हुई है, इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन से निकले हुए लोग थे वो गवर्नर बना दिए जाते थे, एमपी बना दिए जाते थे। चलिए हो सकता है, मुझे पूरा आंकड़ा नहीं पता, ना मुझे इतिहास की इतनी जानकारी है, मोदी जी को मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। हो सकता है कि कोई कहीं एमपी बनाया गया हो या कोई कहीं गवर्नर बनाया गया हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबूत भी रखें और ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां करें? सिर्फ हवा में तीर मारने से थोड़ा ही कुछ होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण, जिस एंकर ने सवाल उठाए, श्वेता सिंह, वो चुपचाप ये सब होते देख रही थी। मतलब एक पत्रकार ना सही, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी श्वेता सिंह ये बोल सकती थी कि प्रधानमंत्री जी, आप जिस संस्था के लिए बात बोल रहे हैं ना, वो एक संवैधानिक संस्था है, आप उसके लिए बात बोल रहे हैं तो आपके पास क्या आधार है? अब श्वेता सिंह तो इस पर क्या ही बोलेंगी, वो तो यही नहीं बोल पाएंगी प्रधानमंत्री मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। श्वेता सिंह के सवाल का जवाब क्या था कि चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान का आंकड़ा देने में 11 दिन क्यों लगा दिए? जवाब क्या मिला कि इससे पहले जो चुनाव आयोग से निकले हुए लोग थे वो चुनाव लड़ते थे, वो एमपी बना दिए जाते थे, वो गवर्नर बना दिए जाते थे। अब सही रूप से एक तरह से चुनाव आयोग स्वतंत्र हुआ है। मतलब ये सारी बातें इंटरव्यू में लाइव चली हैं, क्या आप सोच सकते हैं? और इतना होने के बावजूद भी अब अगर चुनाव आयोग नहीं जागता है, अपनी साख को लेकर उसको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर राजीव कुमार क्या चाहते हैं, उन्हें देश कैसे याद रखे? दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान हैं उस पर इलेक्शन कमीशन निष्क्रिय बना रहा, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसे एक्शन नहीं लिए जिससे उन पर, उनके बयानों पर लगाम लगाई जा सके। पीएम मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ घंटे के अंदर उसके बाद वो रैली करते हैं और रैली में उसके बाद हिंदू मुस्लिम करते हैं। मतलब हद हो गई। इसके बाद एक इंटरव्यू में लाइव मोदी जी आज तक से पहले जो भी चुनाव आयोग में लोग रहे हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं, उनको सीधा सीधा उन पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग चुपचाप बैठकर देख रहा है। अब भी अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है दोस्तों, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं।